रजनी कभी माँ नहीं बन सकती थी और यह वह बात भली-भाँति जानती थी। अपनी बंजर कोख उसे भीतर से कचोट रही थी और वह कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन शामली के आने के बाद सब बदल गया। कैसे? ओह! रजनी की आँखें खुली तो किसी किसी के औंकने की आवाज़ सुनकर एकाएक विचार मस्तिष्क में कूदा। क्या शामली को उल्टियाँ हो रही हैं? तत्काल ही बिस्तर छोड़कर वह बाहर की ओर लपकी। बाहर जाकर देखा तो शामली पौधे को पानी दे रही थी। क्यों रे शामली, अभी तो उल्टी कर रही थी। श्यामली चौंक कर, जी मैडम जी। रजनी श्यामली के कुछ और पास आकर मुस्कुराई और भौं उठाकर शरारती अंदाज में बोली, क्या बात है श्यामली, कोई खुशखबरी है क्या? श्यामली कुछ न बोली, दोनों हाथों से मुंह छिपाकर ऐसे खड़ी हो गई मानो शर्म के मारे अभी जमीन पर गिर जाएगी। रजनी को बात समझते देर न लगी। श्यामली, यह तो बहुत खुशी की बात है। अब तो सुन, आज से तू कोई काम नहीं करेगी और अपने खानपान पर पूरा ध्यान रखेगी। और सुन, रम्या कहाँ है? सो रहा है क्या? बुला उसको, मैं आज उसकी खबर लेती हूँ। अब सारे काम वही करेगा, तू सिर्फ आराम करेगी, समझी? रजनी के चेहरे पर खुशी, चिंता और उतावलेपन का मिला जुला भाव था। श्यामली शर्मा कर वहां से दौड़ गई। रजनी ने हाथ को ऐसे उठाया मानो कह रही हो, आराम से, थोड़ा हौले हौले चल श्यामली, जरा संभल कर। शादी के 12 साल बीत चुके थे। रजनी की ममता त्रिषित थी। उसकी बगिया में कोई फूल नहीं खिल सका। रह रहकर अतत्व मातत्व सूनी कोख में टीस मारता था। सभी कोशिशें कर ली। सभी अच्छे से अच्छे डॉक्टर, बड़े बड़े पंडित, वैद्य, तांत्रिक और ओझा से संपर्क किया, लेकिन प्रकृति उसकी गोद में संतान डालना भूल गई थी। रजनी को पौधों से बहुत प्यार था। वह पौधों की देखभाल ऐसे करती थी मानो वे उसके अपने बच्चे हों, या फिर कह सकते हैं कि जो ममता, जो वात्सल्य उसमें उबल उबल कर बाहर झलकता था, वही स्नेह वह इन पौधों पर छिड़क कर अपनी ममता की प्यास शांत करती थी। रम्या उसके यहाँ माली का काम करता था। बहुत छुटपन से वह रजनी के पास था। रजनी को उससे बहुत लगाव था। उसने रम्या के रहने के लिए घर के पीछे एक छोटा सा क्वार्टर बनवा दिया था। रम्या रजनी का बहुत ध्यान रखता था और खासकर उसकी बगिया का। उसे मालूम था कि इन पौधों में मैडम जी की जान बसती है, सो वह उनकी देखभाल में कोई कसर न छोड़ता था। पिछले साल ही रम्या गांव से गौना करवा कर श्यामली को ले आया। श्यामली थी तो सांवली, पर उसके नील नक्श गजब के आकर्षक थे। काम में वो बहुत होशियार थी, सो रजनी के घर के कामों में भी अब श्यामली हाथ बटा देती थी। खाली समय में श्यामली रजनी से लिखना और पढ़ना भी सीखती थी। रजनी के स्नेह और अपनेपन की वजह से श्यामली जल्द ही उससे बहुत ही घुल मिल गई और धीरे धीरे दोनों बहुत करीब आ गए। अपनी हर बात को एक दूसरे से बांटने लगी। तभी आज अचानक श्यामली की उल्टियों की आवाज ने रजनी को चौंका दिया। श्यामली माँ बनने वाली है, इस विचार से ही रजनी इतनी रोमांचित हो उठी कि उसके रोम रोम में सिहरन हो उठी मानो उसकी स्वयं की कोख में से कोई नन्ही कोपल प्रस्फुटित होने वाली है। शेखर, रजनी अपने पति से बोली। हाँ आरू, कहो क्या बात है? शेखर ने पूछा। वो अपनी श्यामली है ना, वो माँ बनने वाली है। अरे वाह, यह तो बहुत खुशी की बात है। शेखर रजनी की ओर देखते हुए बोला। हाँ, बहुत ही खुशी की बात है। कितने वर्षों बाद हमारे आंगन में किलकारियां गूंजेंगी। नन्हे मुन्ने बहुत ही कोमल रूही जैसे मुलायम प्यारे प्यारे छोटे से बच्चे को गोद में लेकर छाती से चिपकाने का असर आया है। शेखर है ना, मैं ठीक कह रही हूँ ना? रजनी शेखर से बोल रही थी और शेखर जैसे किसी सोच में पड़ा रजनी के इस उतावलेपन का आकलन कर रहा था। शेखर चिंतित था, यह सोचकर कि रजनी की ममता उसे किस ओर ले जा रही है। इतना उतावलापन, इतना उस बच्चे के बारे में सोचना कहीं रजनी के लिए घातक सिद्ध न हो। पर रजनी तो बस बोले जा रही थी। मैंने तो श्यामली से कह दिया है कि वह कोई काम ना करे, सिर्फ आराम करे और अच्छी अच्छी चीजें खाए, खूब जूस पिए, और हाँ, दूध बिना भूले दोनों समय पीना बहुत जरूरी है। आखिर पेट में एक नन्ही सी जान पल रही है, वह बोली जा रही थी और शेखर उसमें वात्सल्य का बीज फूटते हुए साफ साफ देख रहा था। रजनी का अधिकतर समय अब श्यामली की तीरमदारी में ही निकलता था। उसको समय से खाना खिलाना, जूस पिलाना, जबरदस्ती दूध पिलाना, समय समय पर डॉक्टर से चेकअप करवाना, सब रजनी खुद करती थी। रम्या और श्यामली तो जैसे मैडम जी के युगों युगों के लिए आभारी हो गए थे। कौन किसके लिए इतना करता है, वह भी घर के एक मामूली से नौकर के लिए। उन्हें तो समझ ही नहीं आता था कि वे मैडम जी के इन एहसानों का बदला कैसे चुकाएंगे। 100 जन्मों में भी इतने प्यार, विश्वास और अपनेपन का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। आखिर वह समय भी आ गया जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। श्यामली ने एक फूल से नन्हे पुत्र को जन्म दिया।
सबसे पहले रजनी ने उसको गोद में लिया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। बच्चे को उसने अपनी छाती से चिपका कर रखा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी छाती से दूध की सहस्त्रों धाराएं फूट पड़ी हैं। लाइए मैडम, बच्चे को उसकी माँ को दे दे ताकि बच्चे को खान पान करवा सकें। अचानक नर्स की आवाज़ से रजनी की तृणता भंग हुई। हाँ हाँ कहकर रजनी ने बच्चे को शामली की बगल में लेटा दिया और जैसे ही स्वप्रत से जागने के एहसास ने उसको हिलाकर रख दिया था, वह बहुत ही भारी मन से लड़खड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल आई। शेखर बाहर से खड़ा था। उसे जिस बात का संदेह था वही घटित हुआ। शेखर ने रजनी को कमर से पकड़कर गाड़ी में बिठाया और घर ले आया। रजनी शून्य में थी और कुछ नहीं बोली। शेखर ने भी कोई बात नहीं छेड़ी क्योंकि वह भली भांति जानता था कि इस समय रजनी के मन में क्या चल रहा है। 3 दिन गुजर गए। रजनी ने स्वयं को संभाल लिया था। वह रोज श्यामली से मिलने अस्पताल जाती, कुछ देर बच्चे के साथ खेलती, प्यार करती और घर आ जाती। कल श्यामली अस्पताल से घर आने वाली थी। रजनी ने स्वयं रमिया से यहाँ सारी व्यवस्थाएं करवाई ताकि श्यामली और बच्चे को कोई परेशानी ना हो। वहाँ आवाज कानों में पड़ते ही रजनी की नींद खुली। अरे यह क्या, श्यामली घर आ गई? रजनी बिस्तर से लगभग भागती हुई उठी और तीर की गति से बाहर निकली। लपक कर रमिया के घर की तरफ दौड़ी। अरे यहाँ तो ताला लगा पड़ा है। फिर श्यामली कहाँ? कहीं घर में तो नहीं? वह अपने दरवाजे की ओर लपकी, लेकिन उसे फिर वहां से भी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह बाहर निकलकर बेचैनी से इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। तभी उसे बगिया में कुछ हरकत सी महसूस हुई। वह तुरंत उस ओर दौड़ी। जाकर देखा तो वहां फूलों के बीच श्यामली का बच्चा लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी यह नन्हा सा नया नया फूल खिला है। रजनी ने उसको देखते ही गोद में उठा लिया और बोली, ये रमिया और श्यामली क्या पागल हो गए हैं जो इस नन्ही सी जान को यूं जमीन पर लेटा दिया? वह पलटकर आवाज देने ही वाली थी कि बच्चे के हाथ में एक कागज का टुकड़ा देखकर वह रुक गई और उस कागज के पुर्जे को पढ़ने लगी। मैडम जी, यह आपकी बगिया का फूल है। हम तो माली थे, हमने बीज लगाया था, परंतु इस बीज को प्यार और ममता से सींचा आपने। अब इस फूल पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। आपकी श्यामली। रजनी कांप रही थी। उसकी आंखें अविरल बह रही थी। बच्चे को छाती से कसकर चिपटा कर मानो वह पूरे वेग से चिल्लाई, शेखर देखो, मैं बाज नहीं हूँ। यह देखो, फूल खिला है, मेरी बगिया का फूल, श्यामली का फूल। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।